हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष कुमार टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और इससे जुड़े हुए एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको याद करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कंफ्यूजन ना के बराबर होंगे। इससे पूछे जाने वाले प्रश्न 100% आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो चैप्टर है इससे बहुत सारे क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसकी आलोचना भी होती है क्योंकि यह न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यह अपरिवर्तनीय है। आइए अब जानते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। शुरू करते हैं। अनुच्छेद 36, इसमें बताई गई राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37, न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, मतलब परिवर्तन नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 38, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करेंगे। 3 प्रकार के न्याय की बात कही। प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। अब आप प्रश्न देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि किन अधिकारों के प्रति न्याय की बात कही गई है, तब 3 प्रकार के दिखाई देंगे: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। लेकिन वह पूछेगा कि तरह के लोकतंत्र स्थापना में वकालत की गई है, तो आप 2 याद रखना है। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक। अनुच्छेद 39, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 39 नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। अनुच्छेद 39A, समान अवसर के आधार पर निःशुल्क विधिक सहायता एवं न्याय देना। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों के स्तर पर पंचायत का गठन करना, और यह प्रारंभ में सरकार पर निर्भर करती थी कि निर्माण करते हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं। कैसे अनुसूची बढ़ी? 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा ग्राम पंचायतों को अनिवार्य कर दिया गया, इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अगर नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पूछा जाता है तो आसानी से याद कर सकते हैं अनुच्छेद 40 के तहत। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42, कार्य न्याय संगत वहाँ की दशा मानवीय एवं होनी चाहिए ताकि लोग कार्य कर सकें। अनुच्छेद 43, कर्मचारियों के निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग। निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग, कम से कम मजदूरी का इतना रुपया मिले कि उसका पेट पल सके। नहीं होता है तो कुटीर उद्योग के लिए बढ़ावा दें ताकि अपना कुटीर उद्योग चला सकें। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता।
इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। फोर और फोर मतलब समान। इसे रिलेट करो समान नागरिक संहिता। हमारे यहाँ दो प्रकार के कानून हैं, सामाजिक और नागरिक। जो सामाजिक कानून होते हैं, क्रिमिनल केस, दीवानी मामलों केस में आते हैं, उसके लिए किसी भी धर्म या जाति के लिए अलग अलग कानून नहीं होता, वो सबके लिए समान है। लेकिन जो नागरिक कानून है, जिसे हम व्यक्ति विवाह, तलाक, गोद लेना, अपनी संपत्ति को अपने वंश को देना जैसे मुद्दे आते हैं, विभिन्न धर्मों में अलग अलग होते हैं। इस्लाम धर्म में अलग है, हिंदू धर्म में अलग है। जो धार्मिक आधार पर अलग अलग हैं, उसे समान करने के लिए आइए देखते हैं अनुच्छेद 45। 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को शिक्षा संबंधी स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। आइए देखते हैं अनुच्छेद 46। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शिक्षा एवं आर्थिक हितों का संरक्षण। अब देखते हैं अनुच्छेद 47। पोषाहार स्वास्थ्य संबंधी मद्य निषेध को बंद कर दें। इससे जो भी नशीले पदार्थ हो रहे हैं बंद कर दें। जैसे जैसे सरकार सक्षम होती है और बंद करती है या नहीं, ये तो वैसे भी अपरिवर्तनीय है, आप कुछ नहीं कर सकते। 47 या 48 को रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे ही वह मद्य निषेध कर देगा तो सुधर जाएगा, तो कुछ काम करेगा। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन दिया गया है। जैसे ही शराब पीना बंद किया, उसने काम करना शुरू कर दिया। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन। दुधारू पशु। जैसे वह कृषि करने पहुंचा, वह सोचा क्यों न पेड़ लगाए जाएं। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसीलिए वह वृक्ष लगाता है और संरक्षण करता है। अब आते हैं अनुच्छेद 49 में बताया गया है राष्ट्रीय महत्व स्मारकों स्थानों का संरक्षण। जैसे लाल किला, ताजमहल, इमामबाड़ा स्थलों का संरक्षण जो हमारे पुराने धरोहर हैं, सरकार को दायित्व दिया गया है अनुच्छेद 49 के तहत। आइए देखते हैं आगे अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। आ गया अब 50। अब दिमाग में लाइए 50-50 और कर देना है। 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका से तात्पर्य है हमारे यहाँ कुछ मंत्री परिषद, प्रधान जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि मंत्री शामिल होते हैं। न्यायपालिका से तात्पर्य है न्यायालयों के जो जज होते हैं, वे न्यायपालिका में शामिल होते हैं। यहाँ एक शब्द आता है पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अगर कहीं जुड़ाव हो गया तो यह लोकतंत्र के लिए घातक हो जाएगा। सब अनुच्छेदों को अच्छे से समझ लिया, ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। यहाँ सारे अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। यह सरकार को याद दिलाते हैं कि सरकार का दायित्व है कि समान है, ये आपको करना चाहिए। जैसे जैसे आपके संसाधन बढ़ते हैं, आपको करना चाहिए। कई बार क्या हुआ,
जनता के हित में जो मौलिक अधिकार थे, अनुच्छेद 51 में मौलिक अधिकार थे, इधर सरकार का दायित्व नीति निर्देशक तत्व भी थे, ये आपस से टकराने लगे तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस केरल वाद 1973 में यह कहा कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व से उच्च हैं, यानी मौलिक अधिकार का दर्जा नीति निर्देशक तत्व से ऊंचा है। ऐसे में सरकार को मौलिक अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए और नीति निर्देशक तत्व को दबा देना चाहिए और मौलिक अधिकार को प्रधानता देनी चाहिए। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय हुआ। उस समय सरकार ने यह निर्णय लिया, नहीं, नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार से श्रेष्ठ हैं। नीति निर्देशक तत्व की पूर्ति के लिए कुछ मौलिक अधिकारों को दबाया जा सकता है। अब यह विचारधारा टकराव पैदा करने लगी, कौन श्रेष्ठ है। ऐसे में न्यायपालिका एवं सरकार के बीच में टकराव पैदा होने लगी कि केशवानंद भारती केस में कहा गया कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है। 42वें संविधान संशोधन में कहा गया नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ हैं, लेकिन उसके बाद मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में न्यायपालिका ने यह निर्णय लिया कि नहीं, मौलिक अधिकार ना ही नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का उद्देश्य समान है, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, जनता को अधिक से अधिक सुविधा देना। इसमें दोनों के मध्य संतुलन की बात कही गई। तो ये आपके हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। 100 में से 100 जो भी क्वेश्चन आएंगे उम्मीद करते हैं बना पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद। निरंतर चलते रहने की तैयारी।